यहीं पे इंतजार करेगा, धो देगा यहीं पे, ला मार हो जाएगा दूसरे के खेत में, ये सुरक्षित हो जाएगा। रूस किसको बोला? भारत को। हिंदुस्तान को कहा कि हिंदुस्तान तुम हमारी जिंदगी आज बचा लो, जिंदगी भर हम तुम्हारा एहसान नहीं भूलेंगे। तो जो रूस था वो बहुत खुश हुआ भारत पे और कहा कि जीवन में कभी भी जरूरत पड़ेगा तो हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। एलटीटी वालों ने मार दिया। जब अमेरिका चला गया ना तो भारत एलटीटी वालों को मार दिया। जा यहाँ पे एलटीटी वालों ने मिला तो सोनिया गांधी के लड़का राजीव गांधी को उड़ा दिया, कहा कि तुम हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा था। अब अमेरिका के लिए ना एक नया दुश्मन हो गया। कौन? भारत। क्योंकि अमेरिका जान रहा था कि यही चट्टा किया है, इसी की वजह से भागे हैं, इसलिए अब वो भारत से भी बहुत खफा हो गया। कहा कि भारत हम तुमसे भी अब बदला लेंगे। अमेरिका का दुश्मनी उस समय भारत से भी हो गया, चाइना से भी हो गया, रूस से तो पहले ही दुश्मनी था। अब जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, सेकंड वर्ल्ड वार जब खत्म हो गया था, तो सेकंड वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद इन लोगों में आपसी वर्चस्व की लड़ाई चालू हो गई, हम पावरफुल या तुम पावरफुल। अब इसे कहा गया शीत युद्ध या कोल्ड वार। कोल्ड वार अमेरिका और रूस के बीच में लड़ी गई एक ऐसा वार था जिसमें ये दोनों एक दूसरे पर एक भी गोली नहीं चलाएं, लेकिन पूरी दुनिया में गोली चला दिया सभी, सब खुद एक भी नहीं चलाया। रूस चाहता था हम पावरफुल बन जाए, अमेरिका चाहता था हम पावरफुल बन जाए। रूस चाहता था दुनिया हमारे साथ आ जाए, अमेरिका चाहता था हमारे साथ आ जाए। जो लोग अमेरिका के साथ गए वो कहलाए पहली दुनिया के देश, जो रूस के साथ गए वो कहलाए दूसरी दुनिया के देश। अब जो अमेरिका का साथी था, मान लीजिए यहां से कोई कोलंबिया अमेरिका का साथी, तो रूस ससुरा इसको मारता था। अब देखिए, इसको मारता तो कहलाता वार, इसको महानाया तो कहलाया कोल्ड वार। मतलब यहां मारता तो युद्ध, ये हो गया शीत युद्ध। शीत युद्ध का मतलब ये नहीं कि ठंडी के दिन में लड़ाई लड़ा है। शीत युद्ध का मतलब है कि तुमसे जो जो रहेगा हम उससे नफरत करेंगे। आप देखिएगा घर में, आप हिंदुस्तान में बड़ी ज्यादा शीत युद्ध होता है। मान लीजिए कि हमारा किसी व्यक्ति से झगड़ा है और हम किसी शादी में गए और वो व्यक्ति उस शादी में आ जाएगा ना तो हम वहां नहीं जाएंगे। अरे मतलब है हमसे ना झगड़ा है, उससे क्या मतलब है तुम्हें? तो इसे कहते हैं शीत युद्ध। तो शीत युद्ध चल रहा था। अमेरिका चाहती थी पूरी दुनिया मेरे साथ आ जाए, पहली दुनिया में। रूस चाहता था पूरी दुनिया मेरे साथ आ जाए, दूसरी दुनिया में। जवाहरलाल नेहरू बड़ी होशियार, कहा कि हम कोनों में नहीं रहेंगे, हम तीसरी दुनिया में। तो इसने एक अलग से संगठन बना दिया जिसे कहा गया नॉन एलाइजिंग मूवमेंट। क्या कहा गया? नॉन एलाइजिंग मूवमेंट, नैम। आगे बताएंगे नैम, नॉन एलाइजिंग मूवमेंट नैम कहा गया। समझ गया? तो इसमें हम किसी के साथ नहीं है, इसे कहते हैं गुट निरपेक्ष, नॉन एलाइजिंग, हम किसी में नहीं है। तो भारत तीसरी दुनिया में था। अब देखिए रूस के साथ एक खराबी समझते चलिए। रूस के साथ खराबी क्या है कि ऊपर का ये एरिया जो है बर्फ से ढक जाता है, तो ये एरिया में बर्फ भयानक पड़ती है। आपको पता है यहाँ ठंडा क्यों पड़ता है? क्योंकि सूर्य की किरणें नहीं जाएंगी, ये शीत कटिबंध में आ जाएगा, टुंड्रा और टाइगा में। इसलिए रूस का ऊपर का बंदरगाह पानी से जम जाएगा और रूस ठंड के दिन में ऊपर से नहीं जा सकता है। और लड़ाई के मैदान में जब भी काम आती है तो नौसेना काम आती है। दूर की लड़ाई में, दूर मान लीजिए यहाँ से यहाँ जाना है तो पायलट थोड़े ना लड़ पाएगा। सोचो वहाँ से जहाज पायलट भरेगा, एक दिन लगे 8 घंटा लगेगा इसको यहाँ जाने में। 8 घंटा गाड़ी चलाने के बाद आपको थक जाएंगे, कहीं दूर तरीके कौन लड़ाई लड़ेगा? पैदल सेना तो जाएगी नहीं। तब इसमें काम कौन आती है? नौसेना काम आती है। तो ये ऊपर से ये नहीं जा सकता है, तब ये क्या करेगा? नौसेना भेजेगा। क्योंकि नौसेना की जहाजें बड़ी बड़ी होती हैं, उसमें बेडरूम सोने होने का सब जगह रहता है। सारे फौजी सोए रहेंगे, जो चलाने वाले रहेंगे 8-10 तो वो चलाएंगे। जब ये नौसेना की जहाजें यहाँ पहुंच जाएगी तो वो सब जग के इसको मार देंगे सब। तो दूर की लड़ाई में कौन काम आता है? नौसेना काम आती है। अब एक खराबी देखो भैया, ये जो है आपका अमेरिका, यूएसए, इसके पास बर्फ नहीं जमता क्योंकि ये तो बहुत दूर है। तो इसकी नौसेना यहां तक जा सकती थी, लेकिन उसकी कैसे आती? तब इसके लिए रूस जो था इस रास्ते से आता था, इस रास्ते से जाके हमला करता, लंबा पड़ जाता। तो रूस जो है वो ठंडी में इधर से नहीं आ सकता था, वो ठंड के दिन में इधर से आता था। अमेरिका ने कहा कि अगर हम क्या चीज, अगर हम रूस को इधर ही रोक दें तो ठंडी में ये इधर से आ नहीं सकता, हम इधर रोक देंगे और हम युद्ध जानबूझ करेंगे ठंड में कि ठंड में वो इधर से आएगा नहीं, इधर हम रोक देंगे, मरा जाएगा। तो इसके लिए अमेरिका ने शीत युद्ध में सहारा लिया, किसका? श्रीलंका का। अब तो अमेरिका ने श्रीलंका को खूब पैसा दिया, करोड़ों रुपया मदद दिया कि रेलवे बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, दुनिया भर का चीज। उसके बाद कहा श्रीलंका तुम अपने नीचे का जो बंदरगाह है जिसका नाम है हम्बन टोटा, याद रखिएगा हम्बन टोटा कहां पर है? श्रीलंका में है। हम्बन टोटा एक बंदरगाह का नाम है जो श्रीलंका में है। हम्बन टोटा बंदरगाह को अमेरिका ने कहा कि भाई तुम इसको हमको दे दो, इसका किराया तुम हमसे लेना। हम यहां पर रडार और ट्रांसमीटर स्टेशन बैठाएंगे जो ये बता सके कि यहां से कितनी जहाजें गुजर रही हैं। तो श्रीलंका ने कहा ठीक है ले लीजिए, आप किराया देवे करेंगे, इतना हमको फ्री में मदद करबे किए, एगो बंदरगाह ले लीजिए, क्या हो जाएगा? श्रीलंका ससुरा निकला लोल। इसको पते नहीं कि इससे सबसे बड़ा सरदर्द हो जाएगा रूस को। और अभी चल रहा है शीत युद्ध। शीत युद्ध में दोनों जो है एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे सब। शीत युद्ध में दोनों क्या थे? एक दूसरे के कट्टर दुश्मन। अब ये बकलोल निकला, श्रीलंका दे दिया उसको बंदरगाह और यहाँ पर ये ट्रांसमीटर स्टेशन लगाने का काम चालू कर दिया। कौन? रूस जो था, रूस अगर चुपचाप हाथ से हाथ पे रख के बैठता तो रूस तो मारा जाता। ठंडी के दिन में उधर से जाएगा नहीं, इधर से जाएगा तो सब पता चल जाएगा कितनी जहाजें गई हैं। अमेरिका यहीं पे इंतजार करेगा, धो देगा यहीं पे, ला मार हो जाएगा दूसरे के खेत में, ये सुरक्षित हो जाएगा। तो रूस कहा कि अरे भाई साहब श्रीलंका छोड़ दे, उसको मत दे। तो श्रीलंका का नहीं देंगे, पैसा दिया है, भाड़ा देगा, देंगे हम। अब पगला गया रूस। तो रूस बोला भारत को, रूस किसको बोला? भारत को। हिंदुस्तान को कहा कि हिंदुस्तान तुम हमारी जिंदगी आज बचा लो, जिंदगी भर हम तुम्हारा एहसान नहीं भूलेंगे। तो उस समय इंदिरा गांधी थी, कही क्या करना है बताइए, हम आपका एहसान कैसे भूलें, बोलिए क्या करना है? तो इंदिरा गांधी से कहा कि कुछ भी करिए आप, हमको मतलब नहीं है, आपको जितना पैसा चाहिए हम देंगे, आप बस यहाँ से अमेरिका को भगा दीजिए। किसको भगा दीजिए? अमेरिका को भगा दीजिए। अब अमेरिका को भगाना कैसे? श्रीलंका से। तो श्रीलंका से भगाने के लिए भारत ने चाल चला। भारत ने क्या किया कि तमिलनाडु, ये श्रीलंका के, ये भारत का निचला राज्य तमिलनाडु, तमिलनाडु के बहुत से लोग श्रीलंका में काम करते हैं, बसे हुए हैं श्रीलंका में। तो भारत ने कहा एक काम करते हैं, श्रीलंका से कैसे अमेरिका को भगाएंगे? तो उन्होंने क्या किया, तमिलनाडु के लोगों का एक संगठन है जिसका नाम था, उन्होंने तैयार कर दिया लिट्टे, LTTE, लिट्टे, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। ये एक विद्रोही संगठन है। ये घुस गया श्रीलंका में और कहा कि श्रीलंका को 2 भाग में बांटो, ऊपर का श्रीलंका मेरा और नीचे का श्रीलंका मेरा।
ये भाई श्रीलंका का हम तो अपने छोट हैं, हमारा और बांटेगा तो हम खत्म हो जाएंगे। तो एलटीटी वालों ने कहा कि अरे तब हमसे लड़ाई लड़ो, इन लोग को हथियार भारत से मिल ही जा रहा था, क्योंकि रूस का कहना था कि भाई कुछ भी करके यहाँ से अमेरिका को भगाओ हम बनटोटा से। अब एलटीटी वालों ने जितना काट मार हो गया श्रीलंका में, इतना बवाल हुआ एलटीटी वालों से, इतना मार काट हुआ कि श्रीलंका समझ गया, श्रीलंका भारत से कह रहा है कि भारत काहे लिए ऐसा कर रहे हैं। तो भारत ने कहा कि तू सोच रखूंगा यहाँ से, हाँ हम बनटोटा दिला बिना का जरूरत हुआ, अमेरिका को भगाओ वहाँ से। तो श्रीलंका अमेरिका से कहता है कि भैया तू यहाँ से अपना ट्रांसमीटर स्टेशन अपना लेके चल जाओ यहाँ पे, और नहीं तो हमारा ये एलटीटी वाला मार डालेगा। हम सब समझ रहे हैं इसके पीछे कौन है। तो यहाँ से अमेरिका को जाना पड़ा, और यहाँ से जब अमेरिका चला गया तो जो रूस था वो बहुत खुश हुआ भारत पे, और कहा कि जीवन में कभी भी जरूरत पड़ेगा तो हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। तो आप बताइए रूस भारत के साथ रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। श्रीलंका में हम बनटोटा के चक्कर में बहुत लोग मराए थे लोग, एलटीटी वालों ने मार दिया। जब अमेरिका चला गया ना तो भारत एलटीटी वालों को मार दिया, जा यहाँ पे। एलटीटी वालों ने मिला तो सोनिया गांधी के लड़का राजीव गांधी को उड़ा दिया, कहा कि तुम हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा था, तुमको उससे बंदरगाह भगाना था तो तुम हमको भेज दिया, हम वहाँ कितने लोगों को मारे, फिर तुम हमको मार दिया। तो अंतर्राष्ट्रीय चीजों में कोई किसी का दोस्त नहीं होता है। एलटीटी की समस्या कहाँ पर? एलटीटी संगठन श्रीलंका में थी, मार के खत्म कर दिया गया। समझा कैसे? एलटीटी ने किसको भगा दिया? अमेरिका को। हम लोग किसको भगा दिए? एलटीटी को। मार में जाओ, इसका बदला चुकाना पड़ा राजीव गांधी को, बम से उड़ा दिया सब राजीव गांधी को। आज भी रूस जो है, आज भी रूस किसके साथ रहता है? भारत के साथ। हम लोगों ने उसका बहुत बहुत कांड किया। अब अमेरिका के लिए ना एक नया दुश्मन हो गया, कौन? भारत। क्योंकि अमेरिका जान रहा था कि यही चट्टा किया है, इसी की वजह से भागे हैं, इसलिए अब वो भारत से भी बहुत खफा हो गया। कहा कि भारत हम तुमसे भी अब बदला लेंगे। इसके लिए अब वो देखिए ये यहाँ क्यों आना चाहता था? शीत युद्ध में डायरेक्ट हमला नहीं करेंगे, हम तुमको घेर घार के रखेंगे ताकि हम कभी भी तुम पे भारी पड़े। अब यहाँ पर है नेपाल, अब यहाँ देखिए आते हैं अमेरिका कहाँ एंट्री मार रहा है? नेपाल में। सोचा कि अगर नेपाल में घुस जाएंगे तो हमारा नया दुश्मन बना है भारत, इनको भी देख लेंगे, चीन को भी देख लेंगे, और यहाँ से जहाज लेकर सड़क से घुस जाएंगे रूस में। यहाँ से कितना मिनट लगेगा? 20 मिनट में तो रूस घुस जाएंगे। इसलिए अब अमेरिका का निशाना श्रीलंका नहीं था, अमेरिका का निशाना था नेपाल। अब ये नेपाल में एंट्री कैसे करें? तो इसने क्या किया, देखा कि नेपाल के लोगों में आंख खराब होने की समस्या बड़ी ज़्यादा है, वहाँ की जलवायु ऐसी है कि बड़ी जल्दी आंख वहाँ डिस्टर्ब हो जाता है। तो अमेरिका ने अपने हजारों डॉक्टरों को नेपाल में भेजा और कहा कि देखो यहाँ के लोगों का आंख खराब हो जाता है, फ्री में इलाज करो। तो अमेरिका से आंख के हजारों डॉक्टर आए, फ्री में इलाज किए। यहाँ पर हॉस्पिटल खोला गया, कॉलेज खोला गया, यहाँ एक से एक आंख के डॉक्टर को बनाया गया। समझा गया कि आज भी आंख का इलाज होता है नेपाल में बहुत अच्छा से। नेपाल पूछा कि अमेरिका इतना तुम पैसा काहे खर्चा कर रहा है हमारे ऊपर, हमारा आंख का डॉक्टर फ्री में, कॉलेज फ्री में। तो नेपाल का भारत ने, अमेरिका ने कहा नेपाल सुनो ना, हमको तुम यहाँ कोई एयरपोर्ट बनाने को दे दो भाड़ा पे, हम उसका किराया देंगे, बनाएंगे हम ही सब किराया देंगे। नेपाल का ठीक है ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे लिए इतना कर रहे हैं। बकलोल भाई इसको समझ में नहीं आ रहा है श्रीलंका का भी क्या हाल हुआ है। कितना लोग कटाए वहाँ श्रीलंका में, 6 लाख लोग मारा गए थे वहाँ। श्रीलंका के अभी ये एयरपोर्ट देने जा रहा है। जब यहाँ उस समय नेपाल में प्रधानमंत्री नहीं होते थे, राजा होते थे वहाँ पर। तो ये कहा ठीक है ले लीजिए हमसे एयरपोर्ट। जैसे वहाँ का राजा कहा कि ठीक है एयरपोर्ट ले लीजिए, नहीं खबर लीक हो गया, चाइना का आगे नेपालवा कहीं चोटा कहीं का तुम हमरे सीधाने ले आके तुम चाइना को देगा, अमेरिका को देगा। अब नेपाल कहा कि हम तोड़ा ना छोड़ेंगे। तो भारत ने कहा कि भाई चाइना उससे निपटा देगा। चाइना यहाँ पर ना, चाइना के उस समय राष्ट्रपति हुआ था माओ त्से-तुंग, माओ राष्ट्रपति थे। तो माओ ने अपनी 2-4 को आतंकवादियों को घुसा दिया, जिसे कहा गया माओवादी। क्या कहा गया? माओवादी। भारत ने क्या घुसा दिया था? एलटीटी। चाइना ने क्या घुसा दिया? माओवादी। अभी माओवादी चाइना में घुस गए। चाइना को पता था कि भारत ने श्रीलंका से अमेरिका को कैसे भगाया, यहाँ अशांति पैदा करके। तो ये भी कहा कि हम भी नेपाल में अशांति पैदा कर देंगे, नेपाल अपने कहेगा अमेरिका चल जाइए वरना हमारी शांति भंग हो जाएगी। माओवादियों को घुसा दिया, और माओवादियों को चाइना ने हथियार दिया, मार धड़ाधड़ माओवादी नेपाल में मारने लगे। तो कहते यहाँ राजा नहीं रहेगा, यहाँ हमारा शासन रहेगा। राजा कहा कि दे तरीके एयरपोर्ट के चक्कर में हमारा कुर्सी चल जाएगा। तो अमेरिका से कहा कि भैया अपना एयरपोर्ट यहाँ से लेकर चलिए। तो अमेरिका कहे कुछ नहीं होगा, हम है ना, कहा कि चुपचाप चलिए यहाँ से, मतलब हम आप रहेंगे हम नहीं रहेंगे। तो अमेरिका यहाँ से भी चला गया। अमेरिका का दुश्मनी उस समय भारत से भी हो गया, चाइना से भी हो गया, रूस से तो पहले ही दुश्मनी था। अभी बताइए इसमें बेचारे नेपाल के लोग मारा गए माओवादी के चक्कर में। ये इसका मेन कारण क्या था? कोल्ड वार। देखिए अमेरिका ने रूस पे एक भी गोली नहीं चलाया, ना रूस ने अमेरिका पे चलाया। लेकिन देखिए श्रीलंका में 6 लाख लोग मारा गए, नेपाल में भी कई लाख लोग मारे थे लोग, इसी माओवादी के चक्कर में हजारों लोग मारे गए थे वहाँ पे। यहाँ से चला गया। लेकिन भारत देखिए, भारत ने एलटीटी को खुद खत्म किया था, और चाइना इतना बड़ा खच्चर है, माओवादी भेज के खत्म नहीं किया। नेपाल क्या किया? माओवादियों को इंडिया में घुसा दिया, ये नक्सलवादी बन गए यहाँ आके। ये शीत युद्ध का नतीजा हम लोग झेल रहे हैं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। इसके बाद अमेरिका कहा अब कहाँ जाए? तो अमेरिका पाकिस्तान में घुस गया। पाकिस्तान उसको सेना का अड्डा दे दिया वहाँ पर। अब पाकिस्तान सेना का अड्डा दे दिया, पाकिस्तान को कौन समझाएगा यहाँ? पाकिस्तान सेना का क्या कर दिया? उसको अड्डा दे दिया।